क्या हुआ भाई साहब? क्या होगा? मार खा रहा। हेलो अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ। काहे करता है, प्रयास करता है? हमको पता है, मजबूरी हम समझ रहे हैं इसका। ये चाह रहा है कि फैमिली को कैसे भी रखें, एकदम हम बढ़िया से सबको इंटैक्ट करके रखें, ताकि जो बच्चे हों उनको प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं बेबी बच्चा उच्चा का क्या सीन है इसका। हम जान रहे हैं, अतुल सुभाष केस में भी यही था सेम। उसका जो लॉयर था वो आके बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो पूरा ट्राई कर रहे थे उनका, मतलब केस जो अभी तक इतना फंसा हुआ था, वो फंसा होने का कारण यही था कि वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी फैमिली ब्रेक ना हो। तुम लोग का बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तुमको क्या ही बोले। देखो, ऐसे तो बहुत कुछ को तुम कंट्रोल कर सकता है लाइफ का, अगर तुम बहुत कुछ सीख लिया तो कि कैसे क्या करना है। ऐसे तो ज़्यादातर केस ही सब होता है वो लोग के साथ जो ऑब्लिवियस होता है, जिसको कुछ पता ही नहीं, अपने ढंग में जी रहे हैं, सोचते हैं कि कमाने पैसा ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, तुमको बहुत कुछ पे ध्यान देना होगा। लाइफ में बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए। अगर इग्नोर करेगा, हेल्थ को इग्नोर करेगा, हेल्थ तुम्हारा पीटेगा तुमको। घर इग्नोर करेगा, घर वाला से प्रॉब्लम होगा तुमको। और यहाँ अगर हम इग्नोर का बात कर रहे हैं तो तुम इसको ये मत समझ लेना कि अच्छा मतलब अटेंशन देंगे तो हो जाएगा। नहीं, समझना होगा तुमको डायनेमिक्स। एक फ़ीमेल है, फीमेल को हम पहले ही, फीमेल भी चैनल मेरा देखती है, फिर भी हम बताना चाहेंगे तुम लोग को भी। एक फ़ीमेल का माइंड बहुत इमोशनल होता है, वो लॉजिक नहीं देखती है। वो ये नहीं सोचेगी अगर उसका कुछ बॉडी का जो डिमांड है अगर तुम फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो ई नहीं देखेगी कि ई मोरालिटी में कहाँ बैठता है, ये करना चाहिए कि नहीं हमको करना चाहिए। वो करेगी। वो एज अ क्या है बोला, डिसीजन मेकिंग में ना उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, चाहे उसका रिगार्डलेस ऑफ एज, उसका एज कितना भी हो, मैटर ही नहीं करता। उसका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इतना गंदा होता है जिसका तुम कोई हिसाब नहीं है। विदाउट लॉजिक उसको पता है कि मेरा पूरा फुल फैमिली है, एक छोटा सा प्लेजर के लिए हम क्यों कर रहे हैं ये। और तुम हो सकता है कि तुम ब्लेम करेगा कि जो मेल है उसको पीटते हैं, उसको उसको पीटा जाए, उसको भगा देंगे। ठीक है, भगा दो, भगा दिया ना, अब दूध वाला आएगा, वो दूध देगा भी और दूध लेगा भी। तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। जरा सोचिए, एक पति नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने घर से बाहर गया हो और पीछे से पत्नी रात के अंधेरे में चुपचाप अपने कथित बॉयफ्रेंड को घर बुला ले। रात के वक्त दोनों अंदर घर में बिजी हों और इस बात की जानकारी किसी तरह से पति को लग जाए, तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो यही होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बवाल। तेवर देखो ना इसका, कौन है ये? पूरा मामला यूपी के झांसी जनपद का है और पवन और उसकी पत्नी रितु वर्मा से जुड़ा है। दरअसल पवन यूपी के महोबा में स्वास्थ्य विभाग में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी झांसी के मऊरानीपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की क्लर्क हैं। दोनों का 6 साल का एक बेटा भी है। पवन अपनी ड्यूटी की वजह से महोबा गया था। उसने अपने बच्चे से बात करने के लिए वीडियो कॉल लगाई। पत्नी ने वीडियो कॉल पर दिखाया कि बच्चा सो गया है, लेकिन वीडियो कॉल पर पवन को एहसास हुआ कि घर पर कोई और भी मौजूद है। उसने पति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस को चुपचाप फोन घुमा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो आस पड़ोस। चलो, इसके पीछे हम तुमको बेसिक रीज़न समझाना चाहते हैं, जो कि हमको लगता है कि तुमको पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम समझाएंगे फिर भी। देखो, ये अभी इस केस को हम पढ़े क्या देखें, उसका ज़्यादा डिटेल का अब ज़रूरत नहीं है, जितना डिटेल मिला उतना काफ़ी है। फीमेल है, वर्किंग है। पहला तो हमको यही प्रॉब्लम दिखता है। सॉरी यार, तुम लोग का नया वर्ल्ड में हमको वो सब उतना, तुम लोग को जैसे जीना है जियो, लेकिन बस मेरा अपना थ्योरी है, मेरा अपना लाइफ ऐसे है, मेरा लाइफ तुमसे ज़्यादा पीसफुल है। क्या बोल सकते हैं अब इसमें। तुम लोग जो वर्किंग कराता है, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्यों। फर्स्ट रीज़न है वाई। अगर वो रीज़न फाइनेंस से आता है तो तुम ही को ब्लेम करेंगे। एम्पावरमेंट से आता है उसका कि हम रोटी मेकर नहीं हैं, इंडिपेंडेंट फीमेल हैं हम, फिर भी हम तुम्ही को ब्लेम करेंगे। तुम चूज काहे किया था वैसा? तुम्हारे पास तो था ना ऑप्शन चूज करने का, तुम लाया ना उसको लाइफ में। अब हो सकता है कि तुम स्टार्टिंग में वो ऐसी नहीं थी, बाद में ऐसी होगी, तो फिर भी हम तुम्ही को ब्लेम करेंगे। क्योंकि तुमको एक पुराना कोट है, अब किसी
पुराने ऑथर का कोट है, हमको याद नहीं है कौन लिखा था, लेकिन उसमें कहा गया था कि ए फीमेल इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन सी इज़ विथ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मेल है और ये मेल है, ठीक है, और ये सेम फीमेल है, इसको हम एस एम लिखते हैं ताकि सेम समझ में आए, ठीक है। ये सेम फीमेल है, सेम फीमेल होगा ना, एस एफ, और ये भी एस एफ, सेम फीमेल, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, इससे पूछा जाएगा 5 साल मान लो रिलेशन में रहा, अब इससे पूछा जाएगा इसके बारे में, क्या हाल चाल है, इसके बारे में बताओ, तो हो सकता है कि पूरा कंप्लेंट करें, पूरा ज़िंदगी तबाह है मेरा, 5 साल से मेरा लाइफ ख़राब हो गया, यहीं और सेम फीमेल है। अब इससे पूछेंगे, बोलेगा नहीं सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। कहने का क्या तात्पर्य है, एज ए मैन तुमको समझना होगा, हम मानते हैं कि ये सब चीज़ बोलने पे तुम लोग का जल जाता है, लेकिन तुमको मानना होगा कि मेल का जो रोल है तुमको निभाना ही पड़ेगा। नहीं निभाएगा तो यही सब उल्टा पुल्टा केस होगा तुम्हारे साथ। तुमको लीड करना ही पड़ेगा रिलेशन। अब लीड मतलब क्या होता है? लीड मतलब होता है डिसीजन मेकर। लीड मतलब होता है जो तुमको कुछ कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। पहले हम बताते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। क्या तुम बहुत हंसता है क्या? ये मेरा बुक का है, बहुत सारा होगा, लेकिन जैसे हम कुछ कुछ बताते हैं तुमको इसमें से पॉइंट। अनसर्टेनिटी का टोन आता है क्या तुम्हारे कोई भी स्टेटमेंट से? अगर तुम कुछ बात करते रहता है तो हमेशा तुम अनसर्टेन होता है क्या? कोई तुम्हारा कोई भी डायलॉग में हमेशा सबको लगता है कि ये बंदा सर्टेन नहीं है, ये बंदा मतलब कंफ्यूज्ड है, ये बंदा मतलब कुछ भी कोई स्टेटमेंट मतलब समझ रहा है ना? एपोलोजाइजिंग, हाँ ये भी है। सॉरी वॉरी का तुम्हारा नाटक चलता है क्या कि अरे जा डेट भूल गया, अरे सॉरी 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 सॉरी? कभी नहीं। हम मानते हैं कि रूल तुम लोग को पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रूल इज़ रूल। नेक्स्ट रूल है ओवर एक्सप्लेन। मान लो तुम कहीं अभी बाहर है, कुछ खा रहा है पी रहा है, या फिर हो सकता है कुछ ऑफिस का काम हो, तुम पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है। अब तुम सोचेगा कि नहीं नहीं वो मेरी वाइफ है, मैं इतना तो मेरा बनता है। कभी कभार उसको तुम बता सकता है, छोटा सा नोटिस टाइप का। नोटिस क्या मतलब? छोटा सा रिमाइंडर दे सकता है कि हम आएंगे, थोड़ा लेट काम है, बस। कितना छोटा स्टेटमेंट था ना। अब तुम उसको हैबिट डलवा दिया पूरा बताने का कि हम यहाँ आए हुए हैं, फलना आदमी से मिलने हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे, 20 मिनट में आ जाएंगे, फिर उसका लगातार कॉल आ रहा है। तो तुमको स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो डायनेमिक ही स्टार्टिंग में वो सेट कर दी होगी ऐसा कि तुमको बार बार क्वेश्चन पूछ रही कि कहाँ है, तो तुमको उसी टाइम रोकना था। तुमको उसी टाइम बोलना था कि बोल तो दिए कि हम आ जाएंगे, बार बार फ़ोन करने का क्या मतलब है? तो तुमको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट जो तुम अभी किया, मतलब इस चीज़ पे उसको रोका, अगर ज़्यादा वो चढ़ रही है तो तुमको बस उस मोमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। लाइफ के आगे का जो पोर्शन होगा काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। पहले देख लेते हैं। और के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। पुलिस ने रितु के घर पर दस्तक दी तो अंदर से रितु का दोस्त या फिर कथित बॉयफ्रेंड अभिषेक पाठक निकल कर आया। अभिषेक पार्षद है, इसलिए उसने कैमरा ऑन देखकर पुलिस पर अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रहे लोगों को भी धक्के देने लगा, धक्का मुक्की करने लगा। चलो फैक्ट पे आते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि इस केस के बारे में है तो अभी ज़्यादा अलग रिलेशन डिफरेंट रिलेशन देने का कोई मतलब नहीं है। देखो मैक्सिमम, ठीक है, 30 ईयर्स अभी जो चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है। 30 ईयर्स हम बहुत मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत बड़ा डेटा ले रहे हैं। जनरली 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मे बी टीचर वगैरह का जॉब, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टीचिंग का प्रोफेशन था फीमेल का, और भी एक कंट्रोल्ड और एक डिफरेंट इन्वायरमेंट था। वो ऐसा नहीं था जो ऐसा अभी चल रहा है कि टीचर पहुंच गए क्लास में ठुन ठुन करते हुए, वैसा नहीं था। एक पुराना कोट है, वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। कहने का तात्पर्य ये है कि जो तुम समझ रहे हो कोट से वही है उसका तात्पर्य। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो हम बताते हैं। बायोलॉजिकल रीज़न इस बार हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अब तुमको लॉजिकल जो यहाँ सिविलाइजेशन का रीज़न बताते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी जॉब है 9 to 5 टाइप का, ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम बीतता है। ऑफिस का जॉब काफ़ी हेक्टिक भी होता है, डिपेंड कर रहा है कि कैसा अथॉरिटी है उसका, उसके ऊपर लीडर्स वगैरह होते हैं। तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फ़ीमेल के ऊपर जिसका अथॉरिटी होता है, जनरली ये बायोलॉजिकल है उसके अंदर कि जिसके ये अथॉरिटी में रहती है,
क्योंकि पहले के टाइम में अगर ये किसी भी अथॉरिटी में रहती थी तो हमेशा उसके अथॉरिटी में रहती थी जो इसका पोटेंशियल मेट होता था, जो इसके साथ मेट कर रहा होता था, जो इसके साथ प्रोक्रिएट कर रहा होता। सिविलाइजेशन के नेम में बोलेंगे तो हस्बैंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो रोल है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो अथॉरिटी संभाल रहा है वो बॉस है इसका, ठीक है। या फिर हो सकता है इसके ऊपर वाला जो ब्रांच का होगा, जो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा, वो भी अथॉरिटी इसका संभाल रहा है, और भी इससे ज़्यादा बेटर में संभाल रहा है, क्योंकि इसका तो इंटरेक्शन इससे कम है। लेकिन ये पूरी थोड़ा थोड़ा टाइम पे उसको, मतलब क्या बोल सकते हैं, छोटा छोटा चीज़ पे उसको करेक्ट करते रहता है, उससे हिसाब लेता है कि कैसे क्या करना है, उसको टास्क देता है। तो जनरली ये अथॉरिटी में रहती है इसका, ठीक है। तो अब तुम अथॉरिटी पे आते हैं। अब हस्बैंड का अथॉरिटी देख लो और इस आदमी का देख लो, आउटसाइडर को वो बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा है इसका, बहुत ज़्यादा। इसका तो मेरे हिसाब से है भी नहीं, न्यूट्रल होगा, ये तो बिना अथॉरिटी का है। उसके बाद पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ऑफिस का जो टाइम होता है, तुम खुद देख लो कि उसको कंपैरिजन करो कि उसका घर में कितना टाइम बीत रहा है, बाहर कितना टाइम बीत रहा है। अब तुम बोलेगा कि ऐसा तो मेल में भी ऐसा होता है। तुमको मेल का बायोलॉजी समझना होगा उसके लिए। अभी फीमेल का बात कर रहे हैं, लास्ट में भी हम मेल का भी बात करें। मेल को ये सब चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकता है। मानते हैं थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है स्टेटमेंट सुनने में, हमको भी लगता था, लेकिन समझ जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। फिर भी बात सुनो, अभी फीमेल का बात चल रहा है। कोई भी ऑफिस इन्वायरमेंट में कभी सिचुएशन हाई होता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। और ये एग्जैक्टली एक तरह से ब्लूप्रिंट है किसी भी रिलेशन को थ्राइव करने के लिए, कि उसमें अप एंड डाउन का ग्राफ बने। और यहाँ देख रहे हैं तो इसके घर का ग्राफ है वो एकदम अजीब तरह से एकदम फ्लैट है या डाउने जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑफिस का ग्राफ एकदम कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फीमेल का इन्वेस्टमेंट इतना हाई लेवल का बढ़ जाता है ना ऑफिस को लेके, और वैलिडेशन भी उसको अप्रूव वहीं से मिलेगा, उसका जो एक, समझ रहा है। तो तुम कैसे सोच लेता है कि सब चीज़ नहीं होगा। और अगर तुम बोल रहा है कि नहीं नहीं हम जान रहे हैं, मेरी फ्रेंड है वो, उसके साथ तो ऐसा नहीं है, तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है। हम आईटी सेक्टर से हैं और काफ़ी हाई पोजीशन था मेरा, और उसमें से बहुत सारा कोवर्कर का हम ये सब सीन, क्योंकि मेरा जो पोजीशन था उसके आसपास ही मैं ही, छोड़ो ये सब इतना डिटेल बताएंगे कहीं तुम लोग धड़ लेगा हमको तो फिर कंप्लेन हो जाएगा। फिर भी हम तुमको इतना ही रिकमेंड करेंगे कि अगर तुम फाइनेंशियली वीक है और उसके वजह से तुम ये सब करवा रहा है, उससे वर्किंग करवा रहा है, उससे मत करवाओ।